29 मार्च 2026 को एक पावरफुल ट्रांजिट हो चुका है जिसमें केतु जो है वो मघा नक्षत्र में आए हैं। मघा नक्षत्र का सिंबल राजपाल की या राजगद्दी होती है। मघा नक्षत्र सिंह राशि का पहला नक्षत्र है। सिंह राशि जो है वो सारी राशियों में राजा कहलाती है और इसके जो रूलर प्लैनेट हैं वो हैं सन, जो कि ग्रहों में भी राजा कहलाते हैं क्योंकि सारे प्लैनेट्स इसी के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं, जो दर्शाते हैं मैजेस्टिक पावर को, रॉयल्टी को और ईगो को। मघा नक्षत्र को रॉयल साइन का दिल माना जाता है और इसका सिंबल है रॉयल थ्रोन, जो दर्शाता है रॉयल्टी को, ईगो को, मैजेस्टिक पावर की सीट को। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि समझने की जरूरत है कि मघा नक्षत्र की रॉयल सीट उसी को मिलती है जो तपस्या करता है। ये एक्चुअली मिलती है पितरों के आशीर्वाद से, सौभाग्य से, आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से और लेगेसी से। जब मघा नक्षत्र पे केतु ट्रांजिट करता है तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बड़े से बड़े लोग राज सिंहासन में बैठाए जाते हैं या फिर राजगद्दी से उतारे जाते हैं। मीन्स या तो व्यक्ति हाई डेजिग्नेशन पावर जो वो डिजर्व करता है वहाँ पहुँचता है, या फिर अगर उसने अपनी पावर का मिसयूज किया है तो उसको वहाँ से उतारा जाता है। मीन्स यहाँ पे राजगद्दी छीनी भी जाती है। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु के नक्षत्र परिवर्तन की, जो कि 29 मार्च 2026 को हो चुका है। 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में आए हैं। मघा नक्षत्र जो केतु का खुद का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में केतु रहेंगे 5 दिसंबर तक। मीन्स ये 9 मंथ का जो पीरियड है इसमें केतु यहीं रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नक्षत्र है और इसके बाद केतु जो है वो राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। अगर आपका चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं अगर आपको विस्तार पूर्वक उसके बारे में जानना है तो। मघा नक्षत्र का जो राज सिंहासन है वो किसी लड़ाई या सत्ता पाने के लिए नहीं मिलता है, बल्कि मिलता है पितरों के आशीर्वाद से, सौभाग्य से, लेगेसी से, आपके पितरों के अच्छे कर्मों से, आपके खुद के पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से। ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नक्षत्र है। यहाँ पे पितर आप पे पूरा विश्वास करते हैं और उस विश्वास पे आपको यहाँ पे भेजा जाता है। आपके सर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यही रीज़न है कि इस नक्षत्र को पितरों का भी नक्षत्र कहा जाता है। और ये कोई पावर की सीट नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सीट है। यहाँ पे जातक के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने परिवार की, परिवार के धर्म की और पितरों के सारे जितने भी कर्म हैं, धर्म हैं, वो सब करने की और उसको आगे बाकी बच्चों में, बाकी पीढ़ियों तक पहुंचाने की। मघा नक्षत्र केतु का भी नक्षत्र है जो दर्शाता है आइसोलेशन को, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट को और लिबरेशन को। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि केतु जो कि मोक्ष का प्लैनेट है, जो कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी का प्लैनेट है, वो राजगद्दी पे कैसे बैठेगा और वहां पे बैठ के वो किस तरीके के काम करेगा। कहा जाता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली में केतु जहाँ बैठा होता है, पिछले जन्म में आप वो कर्म करके आए हैं यहाँ पे। इसलिए केतु का मघा नक्षत्र पे अधिकार ये भी दर्शाता है कि ये एक कार्मिक फल है, मतलब कि एक ऐसा इनाम, एक ऐसा गिफ्ट जो आपके पितरों से आपको मिला तो है, लेकिन तपस्या करने के लिए, उसको भोगने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो निभानी पड़ेंगी। एक शांत व्यक्ति केतु की तरह और एक शक्तिशाली पद, क्योंकि ये सिंह राशि है जो कि राजाओं की राशि है और ये तभी मिलता है क्योंकि पिछले जन्म में आप ये सब चीजें भोग के आए हैं। मतलब अगर केतु आपका मघा नक्षत्र में है, मतलब कि पिछले जन्म में आप राजा बन के आए हैं, आपको पता है राज सत्ता कैसे संभालनी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आती है। और ये बात है कि मघा नक्षत्र में जो भी जातक पैदा होते हैं उनको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज सत्ता या बड़ी डेजिग्नेशन ज़रूर मिलती है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, एक अथॉरिटी वाली पोजीशन मिलती है जो दर्शाती है कि पिछले जन्म में आपके अच्छे कर्म थे। आपको पता है कि थ्रोन में कैसे बैठा जाता है। मघा नक्षत्र का केतु के नेचर के विरुद्ध होने का एक और सबक है। ये कहता है कि आपको
राजगद्दी संभालनी है मतलब राजा बन के रहना है, लेकिन मोह का त्याग करना है, मतलब कि सन्यासी की भूमिका निभानी है। इसी को कहते हैं तपस्या। तो आप राजा भी बनेंगे, अपने डेजिग्नेशन को प्रॉपरली यूज भी करेंगे, लेकिन बिल्कुल बिना विदाउट मोह। अगर आपने मोह कर लिया, अगर आपने अपने पावर का मिसयूज किया, अगर आपके अंदर ईगो आ गया, तो केतु यहीं पे आपको अलग ले जाएगा। क्योंकि केतु का नेचर क्या है? केतु का नेचर है डिटैचमेंट का। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको साथ ही में साधु की तरह सब कुछ करना है, मतलब डिटैच्ड होके किसी भी चीज़ में प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना है, उस पर मोह नहीं करना है। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो आपको सत्ता प्राप्त होगी, आपको राज सिंहासन मिलेगा, आपको एक हाई डेजिग्नेशन मिलेगी या फिर मिल चुकी होगी, अभी तक आपको मिल चुकी होगी। और यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ों का प्रॉपर यूज करना है, विदाउट मोह, विदाउट ईगो। अगर आप ईगो रखेंगे, मटेरियल चीज़ों पे ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, तो केतु क्या करेगा? सब चीज़ें आपसे छुड़वा देगा और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। और फिर ऐसा होता है, कई बार देखा गया है कि मघा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं जातक, उनके मन में एक इंटेंस इच्छा होती है रिस्पेक्ट पाने की। वो चाहते हैं कि पावरफुल रहें, वो पावर में आए और लोग सब आगे पीछे रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पिछले जन्म में वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुके हैं। उन्होंने इतना मान सम्मान प्राप्त किया है, उन्होंने एक राजगद्दी संभाली हुई है, तो इस जन्म में वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें तब मिलेंगी जब आप अपनी मटेरियल चीज़ों पे मोह नहीं रखेंगे, अगर आप अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। तभी तो बोला जाता है कि ये हेडलेस, एक केतु जो है वो हेडलेस है, और थ्रोन मतलब राजगद्दी, मतलब एक हेडलेस सन्यासी, एक सन्यासी जो है वो राजगद्दी में बैठा है। बिल्कुल इसी तरीके की भूमिका को निभाना पड़ेगा। आपको इस चीज़ को एकदम क्लियर समझना पड़ेगा कि मघा नक्षत्र में जब केतु आता है तो ये दर्शाता है कि आपको राज सत्ता डेफिनेटली मिलेगी, पिछले जन्म के कर्म से या फिर इस जन्म के भी, चुप, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के जो कर्म है उससे आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, आपके पितरों के आशीर्वाद से आपको चीज़ें मिलती हैं। तो डेफिनेट बात है कि आपने जो कुछ भी किया है, वॉट एवर यू सो शैल यू रीप, ये कहावत है ना, कहा जाता है ना, जो भी आपने कर्म करे हैं उन सब का फल आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही में आपको उस चीज़ से डिटैच्ड होके रहना है, तभी वो पोजीशन जो है वो आपके साथ टिकी रहेगी। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर मघा नक्षत्र में आपका खुद का मून मघा नक्षत्र में है तो आपको एक पोजीशन अच्छी मिली होगी, और अगर आपने उस पोजीशन का मिसयूज़ किया होगा अपनी इसी लाइफ में ही, क्योंकि पूरे 18 साल के बाद ये ट्रांजिट हो रहा है, इस 18 साल के बीच में, तो फिर केतु यहाँ पे आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। अगर आपने मिसयूज़ किया होगा तो केतु आपसे वो पोजीशन छीन लेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक अच्छे पोजीशन के लिए और आप बिल्कुल सही हैं, आपने डिटैचमेंट रखा है, आपने मोह नहीं रखा है, और आपने अपनी पावर का जो ऑलरेडी आपके पास है उसका मिसयूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप सपने देख रहे थे। क्योंकि मघा नक्षत्र में केतु के आने का मतलब है कि आपको राजगद्दी तो प्राप्त डेफिनेटली होगी। अब ये चीज़ सभी को समझने की ज़रूरत है, सारी राशियों को समझने की ज़रूरत है कि ये एक फैंटास्टिक नक्षत्र है जो कि बहुत ही अच्छा ट्रांजिट हुआ है। और ये 9 महीने का जो पीरियड है ना, इस पीरियड में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन साथ ही में आपको ये ध्यान रखते हुए उस चीज़ों को यूज़ करना है। यहाँ पे देखिएगा सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिन लोगों ने ना अपनी अपनी पोजीशन में, सरकारी नौकरियों में या कोई हाई जितनी भी डेजिग्नेशन है उसमें बैठ के लोगों को पीड़ा दिया है, पीड़ित किया है, या फिर अपनी चीज़ों का मिसयूज़ किया है, तो वो सब जो हैं उस गद्दी से उतारे जाएंगे। यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को जॉबलेस होते हुए भी देखेंगे और बहुत सारे लोगों के हाई प्रमोशन भी होते हुए देखेंगे। केतु चाहता है कि आप किंग और क्वीन की तरह काम करिए, आपको मैं पूरी अथॉरिटी दूंगा, पूरी पावर दूंगा, लेकिन मोह माया त्याग के। मघा नक्षत्र की स्टोरी ही यही है, वो यही दर्शाता है कि एक अच्छे राजा की निशानी वही होती है जो कि सत्ता का ध्यान रखता है, सबके बारे में सोचता है और उस चीज़ से मोह नहीं रखता है।
अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ाता है। मतलब कि आपकी ड्यूटी है, पितरों का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। पित कभी यहाँ पे ये भी सिचुएशन आती है, कहते हैं कि जो हमारे पितर हैं ना, वहाँ से कुछ काम जो है उनके अधूरे छूट गए हैं, तो उनमें से ही कोई व्यक्ति जो है वो दोबारा पैदा होता है मघा नक्षत्र में। यहाँ पे मतलब आपको अपने पितरों के अधूरे काम पूरे करने हैं। आपको ये लेगेसी, ये जो है ना, उनके कर्मों से, उनके अच्छे कर्मों से और आपके अच्छे कर्मों से मिली है ये पोजीशन। तो इस पोजीशन में आपको प्रॉपर तरीके का पावर मिलेगा, और लेकिन आपको वो काम जो है वो करने होंगे। अपने समाज से, धर्म कर्म सब चीज़ों से जुड़ना होगा, और बाकी जितने भी आपके परंपराएं हैं उनको आगे, अपनी जो भी लोग हैं, अपनी फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनमें जो है वो बांटना होगा, उनको सिखाना होगा और आगे बढ़ाना होगा, और पूरे परिवार को, यहाँ तक कि सारे लोगों को साथ में लेके चलना होता है। ये मघा नक्षत्र का रूल है, और मघा नक्षत्र का एक्चुअली कहानी ही यही है, वो कहता ही यही है। जो व्यक्ति सेवा करता है, धर्म का पालन करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पिरिचुअल तरीके से निभाता है, वो मघा नक्षत्र का असली जो है वो अर्थ है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आपका कोई भी प्लैनेट मघा नक्षत्र में है, तो ये ट्रांजिट का इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इनफैक्ट अगर केतु या राहु की दशा या अंतर्दशा भी आपकी लाइफ में चल रही है, तो भी आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इनफैक्ट ऐसा होगा सिचुएशन कि आप जो बहुत मेहनत से, बहुत टाइम से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपरली पोजीशन मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, लोग आपको सहयोग करेंगे वो सब चीज़ें करने के लिए। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डाउन टू अर्थ होके रहना है और अपने पावर का बिल्कुल भी महसूस नहीं करना है। तो चलिए, दिसंबर 5 तक ये जो मघा नक्षत्र का ट्रांजिट है, 9 महीने तक सारी राशियों में क्या इफेक्ट करेगा उसके बारे में जान लेते हैं। लिब्रा राशि की बात करें तो यहाँ पे केतु एंटर कर रहा है आपके 11th हाउस में, मघा नक्षत्र में। 11th हाउस जो कि सोशल नेटवर्किंग का हाउस होता है, 11th हाउस जो गेन्स फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का हाउस होता है। इसका मतलब है कि सोशल नेटवर्किंग में आप चाहें या ना चाहें, लेकिन लोग आपसे ज़रूर मिलेंगे, और आप एक पावरफुल पोजीशन जो है वो यहाँ पे अचीव करेंगे। स्पेशली जो लोग साइंस में हैं, अकल्ट में हैं, नेटवर्किंग में हैं, टेक्निकल किसी फील्ड में हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एनालिटिकल या बिहाइंड द सीन जो काम करने वाले लोग हैं, जो बैकएंड में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। जो लोग टेक बिजनेस में हैं, टेक एनवायरनमेंट में, मीन्स टेक्नोलॉजी में हैं, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज जो है इस टाइम देखने को मिलेगा। 29 मार्च से 5 दिसंबर मीन्स ये 9 महीने जो हैं वो आपके लिए काफ़ी बड़ा चेंज लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे आपके बड़े बड़े आइडियाज़ की एक तरीके से स्टार्टअप होगा, बिगनिंग होगी। जब केतु मघा नक्षत्र में होता है, मघा नक्षत्र एक रॉयल थ्रोन का नक्षत्र है, तो यहाँ पे आपके जो आइडियाज़ हैं उसको एक तरीके की पोजीशन मिलेगी, एक डेजिग्नेशन मिलेगा। मतलब आप जो बोलेंगे, आपके जो नए नए आइडियाज़ हैं उसकी बिगनिंग होगी, और लोग जो हैं वो आपकी सुनना चाहेंगे, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। अगर पास्ट में किसी चीज़ पे आप काम कर रहे थे और बड़े बड़े गोल्स अचीव करना चाह रहे थे, जो कि डिले हो रहा था, जो नहीं हो रहा था, तो इस टाइम आपका वो काम जो है वो कंप्लीट होगा। तो ये बहुत सारा जो प्रोसेस है कंप्लीशन का, वो यहाँ पे होने को है जब केतु मघा नक्षत्र में आएगा। तो ये केतु की बेस्ट पोजीशन है, चाहे कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क हो, चाहे कोई सोशल नेटवर्किंग हो, या कोई सेवा करनी हो। आप देखिएगा, आप बड़े स्केल में लोगों की जो है वो मदद करेंगे, और आपके कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो निकल के आएंगे जिसका बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। मतलब एक तरीके से खाली आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा, मल्टीपल लोगों के लिए फ़ायदा होगा। आपके आइडियाज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा इन्हांस होंगे इस टाइम। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप कोशिश कर रहे थे फिट होने की, जहाँ पे आप कोशिश कर रहे थे अपनी पोजीशन को लेकर आने की, और लोग आप चाहते थे कि लोग आपके सुने। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आएगी जैसे केतु मघा नक्षत्र में आएगा, आपको वो पोजीशन प्रॉपरली मिल जाएगी, और अब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर वर्क प्लेस में आपको इग्नोर किया जा रहा था, आपकी बातें इग्नोर करी जा रही थी, आप सजेशन दे रहे थे लेकिन उसको अनसुना करा जा रहा था, तो अब ये टाइम जो है लोग आपकी सुनेंगे और आपकी बातों के लिए लोग अटेंशन देंगे।
आपको लोग इम्पोर्टेंस देने लगेंगे और सडनली आप फील भी करेंगे कि जैसे ही केतु ने मघा नक्षत्र में 29 मार्च को ट्रांजिट किया है, लोग आपको इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। लोग मतलब आपको फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आपके जैसा बने और वो आपसे सजेशन लेंगे कि ऐसा आप कौन सा काम कर रहे हैं या किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि आपका जो है ये प्रोग्रेस हो रहा है। इनफैक्ट क्लियरली है कि यहाँ पे जो शायद बहुत टाइम से आप एक्सप्लेन कर रहे थे कुछ लोगों को कि आप ऐसा काम करो जिससे कि आपको बेनिफिट हो, और लोग आपकी बात को नहीं समझ पा रहे थे, वो यहाँ पे समझना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड्स की तरफ से भी और आपके लव वन की तरफ से भी। 11th हाउस जो होता है वो आपके 7th हाउस से 5th हाउस का होता है, मीन्स आपके स्पाउस के रोमांस का होता है। तो यहाँ पे आपके रिलेशंस जो आपके स्पाउस के साथ वो भी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। जो लोग बैचलर्स हैं हो सकता है उनकी लव मैरिज हो, जो ऑलरेडी मैरिड है उनकी लाइफ में रोमांस आएगा। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, रिकॉग्निशन के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे लंबे टाइम से, तो अब आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी और सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिलेगा और आपको इम्पोर्टेंस भी मिलेगी। केतु मघा नक्षत्र में आता है। केतु का मघा नक्षत्र में आना पितरों का नक्षत्र है। इसका मतलब कि आपकी पास्ट लाइफ या पास्ट टाइम में जो भी आपने अच्छे काम करे हैं, जो आपने मेहनत करी है, उन सब का रिजल्ट जो है इस टाइम आपको मिलेगा। और अगर आपकी केतु की या राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो इसका इफेक्ट और ज़्यादा होगा आपकी लाइफ में। आप देखिएगा 29 मार्च के बाद से ही आपके जो पुण्य कर्म हैं आपके, उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है कि जब भी केतु मघा नक्षत्र में आता है और जब वो एक्टिवेट होता है तो आपके अच्छे करे हुए कर्मों का फल आपको प्राप्त होता है, आपकी मेहनत जो है वो सफल होती है। ये कंप्लीशन का जो टाइम है ना, ये 29 मार्च से 5 दिसंबर तक रहेगा। मतलब ये पूरे 9 महीने का जो टाइम है आपके प्रोग्रेस का टाइम होगा, आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने का टाइम होगा, उसका कंप्लीट होने का टाइम होगा। केतु है ना कल्चर का भी प्लैनेट है, तो हो सकता है कि एक लार्ज ग्रुप में आप लोगों से मिलें, अपने घर के जो आपकी खुद की जो पारंपरिक जो चीज़ें चल रही हैं, जो रिचुअल्स चल रहे हैं, उनके बारे में जानें, उनको फॉलो करें या उनको जो है आगे अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को समझाएं और सिखाएं। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। ये इस सिचुएशन में इस टाइम ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि आप कहीं ना कहीं ऐसी कम्युनिटी से मिलेंगे या अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिलेंगे जहाँ पे आप अपने रिचुअल्स को, जो कि शायद आप अनदेखा कर रहे थे, उसको आप फॉलो करना शुरू करेंगे और उसको आगे तक लेके जाएंगे। आपके जो ट्रेडिशंस हैं, आपके जो एथिक्स हैं, आपके जो रिचुअल्स हैं, आप उन सब के बारे में जानने की उत्सुकता जो है वो आपके मन में इस टाइम होगी। हो सकता है, अब डिपेंड करता है आपके एज के हिसाब से, और जो लोग छोटे हैं, जो लोग कॉलेजेस में हैं, स्कूल्स में हैं, तो वो लोग भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में इस समय पार्ट लेंगे। और आप जो लोग अपनी एज में हैं, जो लोग काम करते हैं, सोशल नेटवर्किंग में काम करते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने कल्चर से, अपने रूट से जुड़ने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और उसको आगे इन्हांस करेंगे, उसको आगे लोगों को बताएंगे। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप अपने कुछ लोगों के साथ जो है ग्रुप में नहीं मिल पा रहे थे या अपने फ्रेंड्स वगैरह से नहीं मिल पा रहे थे, यहाँ पे ये टाइम में आप देखिएगा मिलेंगे। हो सकता है कि पिछले 1-1.5 साल से शायद जो चीज़ें आप भूल गए थे, अपने कल्चर को आप भूल गए थे, आप उसमें चेंज लेकर आएंगे, आप उसको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, जिसको अपने फ्यूचर जनरेशन तक पास करेंगे। 11th हाउस एल्डर सिबलिंग का भी होता है। अगर आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं तो ये बेस्ट टाइम है उन लोगों के संग कनेक्ट होने का, उनकी हेल्प करने का। आप चाहे फिज़िकली आप उनकी हेल्प करें या पैसों से रिलेटेड उनकी हेल्प करें, लेकिन आप उनसे बात करिए, उनसे कनेक्ट होइए, ये बेस्ट टाइम होता है। और यहाँ पे जब आप ये काम करेंगे, क्योंकि ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है, उससे आपके पितृ जो हैं वो आपसे प्रसन्न होंगे और उसका आशीर्वाद आपकी फैमिली को मिलेगा। अगर आपके पास में कोई आपका जो फ्रेंड है या कोई एल्डर सिबलिंग है जो कि इस समय दुनिया में नहीं है, तो ये बेस्ट टाइम है उन लोगों से कनेक्ट होने का। ये बेस्ट टाइम है उन लोगों के नाम से डोनेशन करने। आपको इस समय अपने एल्डर सिबलिंग्स को प्रॉपर सपोर्ट देना है, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मघा नक्षत्र में केतु के आने के बाद। केतु जो है वो इम्पैक्ट देने वाला प्लैनेट है, ये 11th हाउस में बैठा हुआ है। आपके करे हुए सारे कर्म जो हैं उसका पूरा इम्पैक्ट जो है सोसाइटी में एक बल्क में लोगों के ऊपर
बढ़ने वाला है इस टाइम। और यही रीज़न है कि ये टाइम बहुत अच्छा है बिजनेस स्टार्ट करने का। कोई काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई कारोबार, तो उसको स्टार्ट करने का भी ये बहुत अच्छा समय है। राहु भी पंचम भाव में बैठा हुआ है और 11वें भाव में आपके केतु बैठा हुआ है। इस समय जो भी आप काम करेंगे, डेफिनेट बात है कि वो गोल्स जो हैं आप इस टाइम दौरान अचीव भी कर पाएंगे और अपने बिजनेस को एक्सपांड भी कर पाएंगे। और आपका इस समय करा हुआ काम जो है वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो जाएगा। आपका नाम रोशन होगा, आपकी फैमिली के नाम रोशन होगा। एक तरीके से देखा जाए तो वो जो काम आप अभी स्टार्ट करेंगे इस टाइम के दौरान, वो आपके खानदानी काम की तरह आगे बढ़ने की तैयारी होगी। और ये यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी आ सकती है कि आप कोई बिजनेस या कारोबार खोलेंगे तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम से कम 100-200 लोगों के घर में चूल्हा जलने की। मीन्स आप जो काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उससे आपको बेनिफिट तो होगा, लेकिन साथ साथ उन लोगों को भी आप सैलरी देंगे। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने हाथों से लोगों को काम देना, और वो काम जो आप देंगे उससे आपको भी फ़ायदा होगा और उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। बहुत सारे घरों के चूल्हे जलेंगे, उन लोगों की रोज़ी रोटी जो है वो आपसे जुड़ेगी। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेटर जो है वो प्लेसमेंट केतु का यहाँ पे मघा नक्षत्र में आपके कुंडली में आ रहा है। तो इसका आपको पूरा भरपूर जो है वो सहयोग करना चाहिए, पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो खाली आपकी अपनी पर्सनल डिज़ायर्स या पर्सनल गोल्स तक नहीं सीमित रहेगा। ये 11th हाउस है। 11th हाउस मतलब कि बहुत सारे बल्क में कम्युनिटी में लोग जो हैं उनका फ़ायदा होगा। आपके खुद के करे हुए कोई भी कर्म से उन सब का बेनिफिट होगा। इस नक्षत्र का नेचर ही है रॉयल थ्रोन, लेगेसी, अपना मान सम्मान। तो यहाँ पे आपके करे हुए कर्मों की वजह से आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका नाम जो है वो आगे बढ़ेगा। साथ में आप जो भी काम करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप उस काम को आगे अपनी जनरेशन तक लेके जाएं। तो ये यहाँ पे एक्चुअली वही काम आप स्टार्ट करेंगे जिसको आप आगे अपनी जनरेशन तक लेके जाएंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और बहुत सारे लोगों के पेट जो हैं वो आपके खुद के कर्मों से पले जाएंगे। एक सिंपल सी चीज़ समझे तो केतु मघा नक्षत्र में 11th हाउस में आके आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दे रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको प्रॉपरली फ़ायदा मिलेगा हर चीज़ से, लेकिन वहीं पे आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है कि आपको एक राजा की तरह अपनी प्रजा का पालन करना है। बट साधु बन के मीन्स सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के हित के बारे में सोचते हुए काम करना है। जो लोग एक्सट्रोवर्ट बिजनेस में हैं, जैसे कि सोशल मार्केटिंग में हैं, या फिर ऑनलाइन बिजनेस में हैं, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम है। तो केतु के इस मघा नक्षत्र में आने का पूरा फ़ायदा उठाइए और ये बेस्ट जो ट्रांजिट हुआ है इसका फ़ायदा उठा के अपने भी गोल्स अचीव करिए और आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी हेल्प करिए और अपनी फैमिली का ट्रेडिशन, अपने फैमिली के जो पितरों का आशीर्वाद जो आपको मिल रहा है उसको आगे फॉरवर्ड करिए। यही आपका काम है, यही आपकी ड्यूटी है। धन्यवाद।